नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन देखे हैं, लेकिन एक ऐसा दल और संगठन है जो मौजूदा समय में जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासक नरेंद्र मोदी का सरकार जिस जिस राज्य पे बीजेपी का शासन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो आदित्य योगी का सरकार, चाहे वो आसाम हो हेमंत सोरेन का सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो शिवराज चौहान का सरकार, चाहे वो हरियाणा हो मनोहर लाल खट्टर की सरकार, चाहे वो सेंट्रल पार्लियामेंट हो प्रधानमंत्री का जो कि देश और समाज और राष्ट्र के लिए और 130 करोड़ जनगण के लिए कहते हैं कि हम सारे जनगण के साथ मोहब्बत और प्रेम और प्यार रखते हैं। कौन कहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन उन्हीं का भारतवर्ष का एक अंग जो बीजेपी शासक राज्य मणिपुर बीते 3 महीने से वहाँ पे जो अशांति की वातावरण और जो माहौल चल रहा है, वहाँ पे एक सांप्रदायिक का और शांति श्रृंखला भंग हुआ है वहाँ पे। लेकिन प्रधानमंत्री को वो टाइम और समय नहीं है जो कि मणिपुर में जाकर वहाँ के जनगण का क्या हाल स्थिति परिस्थिति है और इतने दिनों से आखिरकार यहाँ पे इस तरह का माहौल क्यों है, आखिर यहाँ के जनगणों की क्या कमी क्या ज़रूरत है, कैसे यहाँ पे अमन चैन शांति बहाल होगा, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। बल्कि वो अभी मौजूदा इलेक्शन और चुनाव के लिए जैसे इंटरनेशनल इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं और इंटरनेशनल इंडिया जो अपने काम करते हैं और करते आए हैं और वो करते रहेंगे 2024 तक के लिए। इसीलिए जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के बीजेपी शासक राज्यों जैसे कि आदित्य योगी की सरकार है, जैसे कि कांवड़ यात्रियों कांवड़ के लिए निकालते हैं, क्या कांवड़ यात्रियों कांवड़ के लिए एक धर्मियों जुलूस के साथ क्या गुंडागिर्दी करने के लिए निकालते हैं क्या? जैसे कि अभी बरेली की बात है, वहाँ के डीएसपी साहब जिस रोड से कांवड़ यात्रियों को जाने की परमिशन नहीं है, वो जबरन कहने लगते हैं क्या हम इसी रोड से जाएंगे जो कि मुस्लिम बस्तियों के ऊपर से होकर। इसलिए कि हो सकता है कि जानबूझकर ये कांवड़ यात्रियों सब माहौल ख़राब करने की एक कोशिश में लगे रहते और सांप्रदायिक का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कि वहाँ के जो डीएसपी साहब है बरेली के, वो आईनी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सही करते हैं और उनको उस रोड से जाने का परमिशन नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको वहाँ से भगाया जाता है। और योगी सरकार क्या करता है कि वो उस डीएसपी को नोटिस भेजकर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही तो दोगलापन की नीति
और दोहरापन की सिद्धांत तो है। इसीलिए कहता है ना, तुम्हारे अपने के लिए कुछ और आइन कानून है और दूसरे समाज वालों के लिए कुछ और आइन कानून है। ये दो दो तीन तीन प्रकार की आइन और कानून भारतवर्ष के संविधान में नहीं चलने वाला है। जो कि संविधान की आइन कानून है, एक तरफ तो सबके लिए बराबर की आइन और कानून की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के शासक दलों के मंत्री और लीडर दोगलापन की और दोहरापन की नीति और सिद्धांतों को लेकर और जनगणों के साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी करते फिरते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इनके दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ और ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसीलिए हमारे जैसे कि अभी कलकत्ता से 2-3 लड़के मालदह से सहारनपुर परीक्षा देने के लिए जाते हैं और वो परीक्षा देकर जब वापस गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और उनके ट्रेन के टाइम हो जाने से क्या है कि जल्दी से भाग दौड़ कर ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म में उनके साथ 2-3 लड़के आते हैं उनको ट्रेन में बिठा के जाने के लिए, और जल्दीबाजी में प्लेटफॉर्म के टिकट लेना भूल जाते हैं। लेकिन रेलवे पुलिस क्या करता है, उनसे आई कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म का टिकट क्यों नहीं काटा, इसलिए उन्होंने कहा भाई हमारे ट्रेन छूट जाने के वजह से हम टाइम हो चुका था, इसलिए ट्रेन के लिए हम प्लेटफॉर्म के टिकट नहीं काट सका, इसलिए जो कुछ भी जुर्माना भरना है हम भरने के लिए तैयार है। कहते नहीं, तुम ना जाने कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास आधार कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। ऐसे करके उनको हैरान परेशान करते हैं और रेलवे पुलिस बेरहमी से उनको पीटते मारते रहते हैं। इसीलिए आदित्य जोगी क्या कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। ये तो राम राज क्या, ये तो रावण राज चल रहे हैं। राम राज के नाम पर राम को बदनाम करते हो और रावण के जैसा राज को चलाते हो। इसीलिए हमारे सारे विरोधी दल संगठन, जैसे कि 26 दलों की जो हमारे एक संगठन हुई है, जैसे इंटरनेशनल इंडिया, हमारे संगठनों को यही अब आगामी आने वाले 2024 के लिए सब एकजुट होकर अपने तैयारी पे लगे रहना चाहिए। और जिस जिस राज्यों में विधानसभा का निर्वाचन है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसलिए हमारे हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका गांधी सबको अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाकर चुनावी सभा को संबोधित करना चाहिए। और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और ऐसे 2-2, 3-3 प्रकार के नीति और सिद्धांतों और आइन कानून लेके चलने वाला ऐसे सरकार को हटाइए और देश में संविधान और आइन और कानून को बचाइए। बीजेपी हटाओ, देश और राष्ट्र और समाज को बचाओ, लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाओ। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।